25 जून 1975 भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की वह रात जब एक हस्ताक्षर से पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई, नेताओं को गिरफ्तार किया गया और भारत के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लग गया। और इसी को याद करने के संदर्भ में ही 25 जून को भारत में संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया गया, इसके पीछे क्या कारण था, जिस 25 जून को आपातकाल लागू हुआ था वह कब समाप्त हुआ और भारतीय संविधान में आपातकाल के संदर्भ में कौन से अनुच्छेद में क्या चीजें शामिल की गई हैं, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि उन्हें बीपीएससी के कुछ कोर्सेज खरीदने हैं, जेपीएससी के कोर्सेज खरीदने हैं, यूपीएससी से रिलेटेड कोर्सेज खरीदने हैं, तो आपके लिए सबसे सही समय आ गया है, क्योंकि दृष्टि आईएएस लेकर आया है द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत ही सारे कोर्सेज पर 50% तक का ऑफ, जिसमें यूपीएससी के सभी कोर्सेज, पीसीएस के सभी कोर्सेज, जुडिशरी, टीचिंग एग्जाम्स, एसएससी और सीयूईटी, इनके सभी कोर्सेज पर 50% तक की छूट है। बुक्स डीएलपी पर 25% तक का ऑफ है। सवाल है कि आप ये सब कहां से खरीद सकते हैं, तो आपको कॉल करना है 87501 पर। ध्यान रखिएगा ये छूट बहुत ही कम समय के लिए है, यानी 29 तक की है, तो जल्दी से इसका ऑफर का लाभ उठाइए। और जिनको, बहुत से बच्चों ने मुझे सुबह 9 बजे वाले लाइव सेशन में कमेंट किया था कि मैम हमें कोर्स खरीदना है, तो उनके लिए बेस्ट समय आ गया है, 50% तक का ऑफ मिलेगा। जल्दी से इन सभी कोर्सेज को जो आप लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में ये सारे कोर्सेज डिस्काउंट के साथ आपको शो हो रहे होंगे, प्राइस कम हो गया है 50% तक का, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट वहां से भी आप खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आप सभी जानते हैं कि 25 जून को 2024 से भारत सरकार ने कहा कि अब हम 25 जून को क्या मनाएंगे, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों मनाया जा रहा है, उस समय जो इमरजेंसी की सिचुएशन में, आपातकाल के समय जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उन्हें याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ऐसा प्रयास भारत सरकार का है कि अब हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। कब से शुरुआत हुई ये ध्यान रखिएगा, 2024 से, ठीक है। तो 25 जून 2026 को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और आज ये दिन भी है। यह दिन 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल यानी इमरजेंसी की स्मृति में मनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस वर्ष यह आयोजन आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब लागू हुई थी इमरजेंसी, 25 जून 1975, ठीक है। 2024 में हमने पहली बार ये मनाना शुरू किया, ठीक है। पहला संस्करण था 2024 में, फिर 2025 और फिर अब 2026, ठीक है। 25 में 50 वर्ष पूरे हुए थे, 26 में 51 वर्ष पूरे हो गए हैं इमरजेंसी की, ठीक है। 51 वर्ष पूरे होने पर ही, इसके अवसर पर ही यह मनाया गया। आज के अगर हम बात करें तो, जबकि सरकार 2024 से 2026 तक आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है और विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन हो भी रहा है। अब इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में, इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू की थी। क्या लागू कर दिया था, आपातकाल। अब आपको सवाल ये बताना है, जवाब देना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल से संबंधित चर्चा की गई है। हालांकि आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में आपातकाल, इमरजेंसी के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 में घोषणा की थी कि हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इमरजेंसी की सिचुएशन में जो लोकतांत्रिक आप कह सकते हैं अधिकारों का हनन हुआ था, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को अवॉइड किया गया था, उसी को याद करते हुए, उनके इंपॉर्टेंस को याद करते हुए यह मनाए जाने की बात भारत सरकार ने कही है। तो आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगे प्रतिबंधों, इनको याद करना और संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करना इसका मुख्य उद्देश्य, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सबसे अंधकार अध्यायों में से एक माना जाना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि भी देना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए इस बात को कहा कि आपातकाल भारतीय संविधान के अध्यायों में सबसे अंधकारमय पन्नों में से एक है।
आपातकाल 25 जून 1975 से, अब ये समय टाइम पीरियड नोट कर लीजिएगा, कब से कब तक, 25 जून 1975 से कब तक लगा, 21 मार्च 1977 तक। तो लगभग कितना हो गया, लगभग हो गया कितना, 21 महीने। नोट कर लीजिएगा, कितना, लगभग 21 महीने तक यह आपातकाल लागू रहा है, आपातकाल लागू रहा है। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए और प्रेस पर सेंसरशिप भी लागू की गई, जो कि हमने अभी शुरुआत में ही चर्चा में शामिल कर लिया था। बात कर लेते हैं इसी संदर्भ में कुछ खास तथ्यों की। तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, 77 तक की अवधि आपातकाल की अवधि थी, जब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में महत्वपूर्ण कार्यकारी और विधायी परिवर्तन लागू करने के लिए, संविधान में विशेष प्रावधानों का उपयोग किया था। आपातकाल की घोषणा से सत्ता का केंद्रीकरण होता है, जिससे संघ को राज्य सरकारों को निर्देश देने की अनुमति मिलती है, जिससे वे केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब आपातकाल लागू होता है, इसका मतलब कि अब केंद्र सभी राज्यों पर क्या करेगी, अपनी जो भी आप कह सकते हैं आदेश देगी, वह लागू करवा पाएगी। ठीक है, तो केंद्र का सीधे नियंत्रण आ जाता है किस पर, राज्यों पर, आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की सिचुएशन में। यानी संघ के पास राज्य सरकारों को निर्देश देने की अनुमति आ जाती है और फिर वो उसी हिसाब से राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। इससे प्रभावी रूप से एकात्मक प्रणाली का निर्माण होता है। जी बिल्कुल, अगर देखिए अभी क्या है, विभिन्न राज्य है, ठीक है, ये सब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया, इन सभी के राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण हो गया। तो अभी तक जो दो शासन के तरीके से चल रहा था, अब ये क्या हो गया, अब ये एकात्मक प्रणाली हो गई। एक ही व्यक्ति है जो अब क्या करेगा, निर्देश देगा, आदेश देगा और काम चलेगा, इसलिए इसे एकात्मक प्रणाली के रूप में फिर देखा जाता है। तो भारत ने अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लागू की है। पहली सर्वप्रथम हुई थी वर्ष 1962 में, वर्ष 1962 से वर्ष 1968 तक, जब भारत और चीन युद्ध के दौरान सिचुएशन बदतर हुई थी। तब दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, इंडो पाक वॉर के समय 1971 में दूसरा आपातकाल लागू हुआ था। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, और तीसरी बार आपातकाल लागू हुआ था 1975 से 1977 तक, राजनीतिक अस्थिरता के नाम पर। इसके नाम पर सिचुएशन क्या थी, राजनीतिक अस्थिरता। तो 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। समय, टाइम पीरियड नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में कहां इसके बारे में चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में चर्चा करता है। ठीक है, अनुच्छेद 353 आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 354 आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग करता है कि जो राजस्व है उसका वितरण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है, इस बारे में चर्चा करता है। यानी बाहर से जो आक्रमण होते हैं राज्यों में, उससे बचाना किसका कर्तव्य है, संघ का कर्तव्य। कहां कहा गया है, आर्टिकल 355 में, अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, न केवल बाह्य आक्रमण से, जबकि विभिन्न राज्यों में जो आंतरिक अशांति व्याप्त है उससे भी रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान करता है। राज्यों की जो संवैधानिक तंत्र बना हुआ है उसकी अगर विफल हो जाए तो उस स्थिति में क्या प्रावधान होगा, ये बात करता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 357 अनुच्छेद 356 के तहत, आर्टिकल 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग करने की बात करता है। अब 356 में हमने क्या देखा, राज्य के भीतर अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता आती है तो हमने देखा कि वो 356 में है, और उसी सिचुएशन में जारी उद्घोषणा के तहत जो विधायी शक्तियों का प्रयोग है उसी करने की प्रावधान की बात करता है आर्टिकल 357। आर्टिकल 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 19 का मतलब आप बताइए, चलिए, किस स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 19 में? 1 2 3, अनुच्छेद 1 2, अनुच्छेद 1 2, अनुच्छेद 1 A B C D, इन सब के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बताइए। आर्टिकल 19
किस स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आर्टिकल 360 की बात करें तो ये वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान करता है, यानी जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी तो उस समय क्या सिचुएशन बनेगी, उससे कैसे बचना है, इसके बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 360। तो आपको नोट कर लेना है एक एक अनुच्छेद, उसमें क्या चीजें शामिल है, सब कुछ आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन के कुछ खास और महत्वपूर्ण प्रश्न को। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, बीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% की छूट है, 29 जून तक ही है। कैसे, ध्यान रखिएगा, आप अगर बिहार फाउंडेशन का कोर्स लेना चाहते हैं, बिहार स्पेशल, बिहार पीवाईक्यू, करंट अफेयर, प्रीलिम्स या अन्य कोर्सेज, इन सभी को आप कैसे खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां पर 50% की छूट दिखाई देगी आपको, कोर्सेज को खरीद लीजिएगा। सेम ऐसे ही जेपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% की छूट है, चाहे फाउंडेशन लें, प्रीलिम्स लें, स्टूडियो कोर्स लें, क्लासेस लें, इन सभी पर या तो आप कॉल करें 87501 पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करेंगे, दृष्टि लर्निंग ऐप पर पहुंचेंगे, वहां से 50% छूट का लाभ ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है, संविधान हत्या दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी 1975 के आपातकाल, ऑप्शन सी संविधान लागू होने की वर्षगांठ, ऑप्शन डी प्रथम आम चुनाव। आपको एक और जवाब देना है कि भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में समय कितना लगा था, बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। बेहद शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।